नमस्कार, आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी दिनेश मिश्र यहां पर मौजूद है और हम बात कर रहे हैं भारत और अमेरिका ट्रेड डील की। 6 दौर की बातचीत हो चुकी है जनाब, लेकिन अभी तक बातचीत फाइनल नहीं हो पाई। इसी बीच भारत ने कई और छोटे देशों के साथ में एफटीए कर लिया है, यानी फाइनल ट्रेड एग्रीमेंट हो चुका है। अब ये जो है अमेरिका के साथ में बातचीत कहां पर अटकी हुई है। हालांकि 6 दौर की बातचीत बहुत सार्थक रही है। कई बार ये कहा गया है कि हम लोग एक अंतिम मसौदे पर पहुंच रहे हैं। जो अमेरिका के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव हैं वो भी लगातार ये कह रहे हैं कि भारत के साथ में बहुत अच्छी बातचीत चल रही है, सार्थक बातचीत चल रही है और भारत ने अब तक का अपना सबसे बेस्ट ऑफर हमारे सामने रख भी दिया है। लेकिन दिनेश जी, इसके जवाब में तुरंत पीयूष गोयल का दूसरे दिन आ गया था कि अगर आपको हमने बेस्ट ऑफर दे दिया तो फिर आप इसमें तुरंत हस्ताक्षर करके इसको लॉक क्यों नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये सब एक माइंड गेम की तरफ इशारा था, क्योंकि भारत को एक प्रेशर बनाया जाए ताकि ये जो एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर में अमेरिका घुसना शायद चाहता है और चाहता है कि उसके भारत जैसे बड़े बाजार को अमेरिका के लिए खोल दिया जाए। इस मसले पर भारत अपनी तनिक भी डिगा नहीं है। अब अभी जो लेटेस्ट जानकारी है, दिनेश मिश्र के साथ हम बात कर रहे हैं। सर्जियो गोर और हमारे राजदूत अमेरिका में भारत के क्वात्रे के बीच में वहां पर फ्लोरिडा में बातचीत हुई है। बातचीत के बीच में क्या हुआ है, क्यों इस जगह को चुना गया, थोड़ा सा डिटेल में दिनेश मिश्रा जी बताइए, क्योंकि बातचीत बहुत अहम चल रही है। वो 50% टैरिफ हमारे ऊपर थोप रखे हैं, लेकिन इसके बावजूद जो हमारी पिछली तिमाही थी, हमारा बिजनेस जो है, इंडिया की इकोनॉमी बहुत अच्छी तरह से इससे लड़ते हुए आगे बढ़ी है। जी जी, ये ट्रेड डील क्यों इतनी अहम है और ये बातचीत के लिए फ्लोरिडा को क्यों चुना गया? देखिए, ट्रेड डील जो सबसे बड़ी पहला प्रश्न है आपका कि ट्रेड डील भारत के लिए भी और अमेरिका के लिए, दोनों के लिए भी उतनी ही ज़रूरी है। क्योंकि दोनों ही देश जैसे भारत सबसे बड़ा बाज़ार है अमेरिका के लिए भी, और अमेरिकी जो प्रोडक्ट हैं वो भारत आते हैं और उनके लिए काफ़ी बड़ा, मतलब एक तरह से कह लीजिए कि भरपूर, जैसे चाइना हो गया, अमेरिका हो गया या भारत हो गया, ये सब जो देश हैं यहाँ दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी रहती है। तो जाहिर सी बात है कि सबका शिफ्ट इधर ही हो रहा है। इवन यूरोप के भी कई देश चाहते हैं। अभी रूस के पुतिन साहब भी आए थे तो उन्होंने भी कई सारी डील की। तो भारत सबके लिए केंद्र में है। मतलब भारत का बाजार जो है पूरे दुनिया को लुभा रहा है अपनी तरफ। बिल्कुल लुभाएगा, क्योंकि इकोनॉमी जिसकी भी बेटर होगी वही, जाहिर सी बात है, सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित होगा, वही हर फील्ड में आगे निकलेगा। और अमेरिका भी यही चाहता है कि भारत के मार्केट में उसके माल बिकें, उसकी चीज़ें बिकें, ना कि चीन के माल बिकें। जैसे चीन का दबदबा आप देख रहे हैं कि वैसे भी चीन ने अपने प्रोडक्ट इतने सस्ते कर लिए हैं कि वो पूरी दुनिया में कोई उनको कम्पीट नहीं कर रहा। इसीलिए दिनेश जी, पीएम मोदी ने ये भी कहा था कि हम लोगों को चीजें अच्छी नहीं और बल्कि सस्ती भी देनी होगी, तभी हम दुनिया की मार्केट पर राज कर पाएंगे। ये जो मोदी जी ने बोला है कि सस्ती वाली बात, ये आम भारतीयों के जहन में है। हम आज भी देखिए, हमारा ऑनलाइन बाजार क्यों इतना तेजी से बूम पे पहुंच गया, क्योंकि वहाँ पे चीजें कम क्योंकि आप 40%, 30%, 50%, 70% ऑफ मिल रहा, सेल मिल रहा। तो जो आप देख रहे हैं कि जो उस तरह के बड़े बड़े शोरूम हो रहे हैं, शोरूम धराशायी हो रहे हैं। बिल्कुल उस तरह के ऑनलाइन मार्केट बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। बड़ी बड़ी परचून वगैरह की दुकानें होती थी, वो भी बहुत अब बिल्कुल लिमिटेड हो गई। मतलब है अभी भी, चूंकि इंडियन जो माइंडसेट है वो बाजार में जाके खरीदने का आदी है। और एक उनकी चीज़ें हैं वो सब भी हैं, लेकिन इसके बावजूद चूंकि इतनी बड़ी आबादी है, तरह तरह के माइंड के लोग हैं, तो कोई ऑनलाइन खरीदना चाहता, कोई वहाँ सीधे दुकान पे जाके खरीदना चाह रहा, कोई शॉपिंग मॉल में खरीदने जा रहा। तो इस लिहाज से देखा जाए तो अमेरिका के लिए बड़ा मतलब एक अवसर है, और अमेरिका जाहिर सी बात है इस अवसर को खोना नहीं चाहता। इतना बड़ा ट्रेड पार्टनर अगर वो खो देगा तो उसके माल, अभी तो चीन ने सोयाबीन लेने से मना कर दिया, तो अमेरिका में हाहाकार मच गया। अगर भारत ने भी अगर मना कर दिया कि साहब हम आपका सामान नहीं लेंगे, भले हमें नुकसान हो जाए, तो आप सोचिए फिर अमेरिका की क्या होगी, वहाँ उनके किसानों का क्या होगा, उनके
मक्के का क्या होगा, हाँ, डेयरी प्रोडक्ट। मतलब ये जो अमेरिका के राष्ट्रपति की जिद है, ये इसको हम जिद ही कह सकते हैं, क्योंकि अमेरिकी संसद में इस चीज को लेकर कई सांसद हाँ, मुखर बहुत हैं। बहुत वो कह रहे हैं कि भाई जी यहाँ पर चीजें जो है महंगी हो रही हैं, यहाँ पर भारत जैसा पार्टनर आप खो रहे हो। उन्होंने एक बात कहा कि भारत से अगर आप इस तरह की चीजें करोगे, जबकि वहीं बांग्लादेश और पाकिस्तान का टैरिफ आप कम किए हुए हैं, हाँ, भारत पर आप हाई चार्ज लगाए हुए हैं, तो ऐसे में भारत भी तलाश करेगा ना, भारत को भी हाँ, तो बिल्कुल। चाहिए। तो भारत ने वो तलाशना चालू कर दिया। तलाश कर रहा हाँ। है। फोकस अफ्रीका कार्यक्रम है, फोकस ब्राजील कार्यक्रम ब्राजील है। कार्यक्रम है। जी, और क्या कहते हैं, आप यूरोप के देशों में मतलब बहुत सारे छोटे मोटे देशों में वो अपने बाजार को देखिए ओमान फैला में रहा। उधर हुआ, ओमान में हुआ, जॉर्डन हो गया, जॉर्डन हो गया, इथियोपिया हो गया। हाँ इथियोपिया हो अभी गया, आप न्यूजीलैंड। आपने देखा होगा हाल फिलहाल के जो प्रधानमंत्री के दौरे हैं वो ऐसे ही देशों की ओर शिफ्ट हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? उसकी वजह यही है कि अपने बाजार को डाइवर्सिफाई किया जाए। और जो दूसरा आपने सबसे बड़ा सवाल ये किया था कि फ्लोरिडा के जो हाँ, दोनों लोग मतलब जहाँ गोर और विनय क्वात्रा जो मिले हैं वो वहाँ क्यों मिले? तो उसकी वजह ये है कि ये विंटर व्हाइट हाउस कहा जाता है, मतलब सर्दियों के लिए जो है वो ट्रम्प का एक तरह से निजी आवास है। मारे लागो। हाँ, मारे लागो। तो वहाँ पे क्या है कि वो इस बात को आप समझ सकते हैं गंभीरता से कि कितना अमेरिकी सरकार भी इसको लेकर के बेहद गंभीर है। और अपने ट्रम्प के जो सबसे दाहिने हाथ माने जाते हैं सर्गी गोर, उनको लाके खड़ा किया ट्रेड डील में। तो ये बड़ी चीज़ है। और जाहिर सी बात अमेरिका भी चाह रहा। अब अमेरिका की सबसे बड़ी कमजोरी ये क्या है, दिक्कत क्या है, कमजोरी की बात तो नहीं, दिक्कत क्या है कि एक तो ट्रम्प का अड़ियल रवैया, जो उनका अड़ियल रवैया इस ट्रेड डील में आड़े आ रहा है। अब भारत का क्या है, भारत ने भी एकदम साफ कर दिया कि भाई जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं और डेयरी प्रोडक्ट, जो कि आप जानते ही शुरू से ही, आज से नहीं शुरू से ही आप जानते हैं कि डेयरी प्रोडक्ट हो गया चाहे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो गया, भारत का जो दिल है वो गांव में बसता है। हाँ, तो 70% पहले था, अब बहुत शहरीकरण के बाद भी 60 के आसपास। एक इतनी बड़ी आबादी, इतने बड़े प्रोडक्शन करने वाले जो लोग हैं, किसान हैं, अन्नदाता हैं, उनको हम बिल्कुल एकदम हाशिए पे नहीं ढकेल सकते। फिर हम कैसे, फिर तो हमारी स्थिति वही ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी हो जाएगी। दूसरी चीज ना, देखिए दिनेश जी, हम लोग लगातार जो प्रोग्राम चला रहे हैं, किसान सम्मान निधि, उनको सस्ता डीएपी मिले, खाद मिले, उनको 1000 रुपए मिले, ये सब योजना इसलिए ताकि किसान हमारे जो है वो मुख्य धारा पे आ जाए। इस समय चैलेंजिंग टाइम है, फसल बीमा योजना है, इतने सारे एग्रीकल्चर बेनिफिशियरी प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं ताकि हम अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को टॉप में लाएं। उससे हमारी जीडीपी को फायदा होगा, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा। उल्टा ट्रम्प जो है चाहते हैं कि हम उनके लिए अपना बाजार खोल दें। बहुत आसान भाषा में केवल 2 लाइन में इसको अगर हम बोलें, आज भारत को गेहूं एमएसपी पर एक किसान जो है 3200-3300 रुपए क्विंटल बेचता है। चावल का भी 2200-2300 रुपए प्रति क्विंटल या 2500 के इसी करे आसपास इसका आंकड़ा रहता है। ये सरकार मिनिमम एक जो दाम तय कर रखे हैं वो किसानों से खरीदती है। सपोज करते हैं कि अगर दिनेश जी हमने पूरा मार्केट अमेरिका के लिए खोल दिया, अब वहां से लाखों टन गेहूं आने लगा, तो ऑटोमेटिक जब इतना गेहूं और लाखों टन बाहर से आ जाएगा, यहाँ पर इतना गेहूं पैदा हो, वो कहाँ जाएगा ऑटोमेटिक। जब आप एक चीज देखिए कि जो हमारा एक प्रोग्राम है पीडीएस सिस्टम है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, हम उसके तहत क्या है कि जो खरीदते हैं किसानों से और फिर उनको लेकर के उन्हीं जो किसानों में जो गरीब तबके के लोग हैं, गरीब आबादी है, उनको 5 किलो राशन भी देते हैं। ठीक है, तो ये सब सारी जो राज्य का जो स्ट्रक्चर है, संवैधानिक स्ट्रक्चर है, आप संविधान पढ़ेंगे तो संविधान में पहले सब यही लिखा हुआ है उसके नीति निर्देशक तत्व में कि राज्य कैसा होना चाहिए, कल्याणकारी राज्य होना चाहिए, वेलफेयर स्टेट होना चाहिए। ये नहीं कि वो क्या कहते हैं कारोबारी स्टेट हो, ठीक है, पूंजीपति स्टेट हो। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा हमारे संविधान के मूल में, वो क्या होगा कि फिर डाइल्यूट हो जाएगा या डिस्टर्ब हो जाएगा। और दूसरी एक बड़ी चिंता क्या है, जो हमारे पर्यावरणविद या हमारे जो वो क्या कहते हैं
कृषि विशेषज्ञ हैं, वो जीएम क्रॉप, जो इस बहाने जीएम क्रॉप इंडिया में भर जाएगी, तो जो हमारी ओरिजिनल जो स्पीसीज हैं, चाहे गेहूं की है, चावल की या जो भी है, आपने देखा था कि मॉन्सेटो जो है अमेरिकी कंपनी कपास लेकर के आई थी महाराष्ट्र में, तो उस पे इतना बड़ा बवाल खड़ा हुआ, उसके बाद बंद करना पड़ा उस प्रोग्राम को। तो अब अगर गेहूं चावल जो आपका मेन स्टेपल फूड, हाँ, अब उस पे अगर अमेरिका ने इतना बड़ा अगर ये जंग जीत ली और कहीं अगर दे दे इंडिया, तो आप सोचिए कि यहाँ किसान तो बेमौत मारे जाएंगे। हाँ। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि किसान की स्थिति को सुधारने के लिए लगातार वेलफेयर प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, और उसी दौरान ट्रम्प चाहते हैं कि हम उनको अपना बाजार सौंप दें, ताकि हमारे यहाँ के लाखों करोड़ों किसान जो हैं वो बेचारे अपने अनाज को माटी मोल बेचने के लिए तैयार हो जाए। अभी भी हम अक्सर देखते हैं कि प्याज की फसलें जब ज्यादा हो जाती हैं और प्याज के जहां पर कोल्ड स्टोरेज नहीं है, उन किसानों के हाल क्या होते हैं, 1 रुपए प्रति किलो के हिसाब से वो लोग टमाटर सड़कों फेंक के चले आते हैं, क्योंकि भाई जी अभी आप देखिए 50-60 रुपए किलो टमाटर बिक रहा है, और अभी जहाँ नई फसल आई इस बार तो थोड़ी लेट हो गई। हाँ। और जैसे आ जाएगी पता लगे 2 रुपए किलो, 3 रुपए किलो ऐसे। अब ये बताइए कि अब वो कोल्ड स्टोरेज में रखेंगे तो उससे 10 गुना ज्यादा तो उनका वो किराया लग जाएगा, रखरखाव का खर्च है, इसलिए वो कहते हैं कि हम फेंके दे रहे हैं। मैं खुद जैसे किसान फैमिली से रहा हूँ, तो एक समय ऐसा हुआ था कि आलू की पैदावार हम लोगों की, अब आलू आ गया 75 रुपए पैसे किलो, 25 पैसे प्रति किलो, 25 पैसा, हाँ 25 पैसे पर केजी। अब बताइए अगर हम 1 रुपए में 4 किलो, 1 रुपए में 4 किलो, अब उसको अगर हम खुदवाने जाएं तो उससे ज्यादा हमारी लागत बैठ जाएगी। ये आज की बात नहीं बता रहा हूँ, 8-10 साल पहले ऐसी एक बार सिचुएशन आई थी कि चारों ओर आलू ही आलू हो गए, सब लोगों ने बूम पे खेती की, पैदावार और की, और वो अच्छी पैदावार हुई। उसमें क्या हुआ आपको बताएं मजेदार बात, कि उसमें ज्यादातर किसानों ने खेत में ही अपने आलू जुतवा दिए, जो ताकि खाद बन जाए, वो खाद बन जाए, क्योंकि निकालने में खर्च बहुत है, प्रोसेसिंग में उतना खर्च है, उसको सब करके फिर लदवा के ले आना, फिर मंडी तक पहुंचाना, ट्रांसपोर्टेशन लगाना, बहुत खर्चा आएगा। तो और दूसरी जो सबसे बड़ी चीज है कि भारत दक्षिण एशिया में, या कह लीजिए पूरे एशिया में एक बड़ी ताकतवर शक्ति बन के उभर रहा है, तो जाहिर सी बात है भारत भी अपना स्टैंड क्लियर रखे हुए है कि भाई कुछ चीज़ों पर हम डिपेंडेंसी आप पे पूरी तरह से नहीं रख सकते। इसीलिए देखिए आपने आयल को, उन्होंने क्या किया कि आयल पे पाबंदी लगाई, तो भारत ने सिर्फ रसिया से ही आयल नहीं ले रहा, बहरीन से भी ले रहा, वेनेजुएला से भी ले रहा, इवन अमेरिका से भी ले रहा, ताकि मतलब कभी जैसे बीच में ईरान से शिफ्ट हुआ, ईरान से रूस की ओर आया, रूस से, अब वो क्या है कि चीजें डाइवर्सिफाई हर चीज की तरफ, कि कहीं कोई दिक्कत हो तो हमारी आपूर्ति पर संकट ना पड़े, क्योंकि दुनिया में हम देख ही रहे हैं कि किस तरह का एक माहौल चल रहा है, वॉर जैसी स्थितियां कई देशों में हो रही हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारे देश में किसी तरह की इसकी आपूर्ति ना रुके, इसके चक्कर हम अपना डाइवर्सिफाई करके इसको चलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए, और इस इंडिया, भारत और अमेरिका की ट्रेड डील पर हम ये चर्चा कर रहे थे, और ये ट्रेड डील जरूरी भी है, लेकिन बशर्ते जो शर्तें जो अमेरिका की ओर से थोपी जा रही हैं उनको समझा जाना चाहिए। भारत अमेरिका की ट्रेड डील में दोनों देशों को फायदा होंगे, दोनों एक हमेशा से अच्छी दोस्ती, बहुत अच्छी दोस्त बनकर हमेशा से भारत और अमेरिका रहे हैं, लेकिन जब से ट्रंप का दूसरा कार्यकाल हुआ, कुछ ऐसे फैसले हुए जिसने दोनों देशों के बीच में एक तनाव जैसी स्थिति पैदा करी। हालांकि वो तनाव खत्म है, धीरे धीरे बातचीत के रास्ते से एक बीच का रास्ता निकाला जा रहा है। ये जो बैठक हुई है फ्लोरिडा में, बहुत अहम बैठक हुई है, और इसके बाद से आपको जल्द ही कोई नई अच्छी भारत और अमेरिका ट्रेड डील को लेकर खबर, अच्छी गुड न्यूज आती हुई नजर आ सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया।